बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मंजिल बाय शराज खान में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं शराज खान और आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर कर लिया था। अब हम न्यूमेरिक्स की तरफ आ चुके हैं, लेकिन अब हम आगे आगे थ्योरी कवर करते हुए उन न्यूमेरिक्स को कवर करेंगे, ताकि अगर उसकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाए तो न्यूमेरिक्स समझने में आपको परेशानी ना हो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट डज डेबिट एंड क्रेडिट मींस इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब, मकसद होता है, आइए देखते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स डिबेर एंड क्रेडर। डिबेर का मतलब टू ओ एंड क्रेडर का मतलब टू ट्रस्ट। ये दो अल्फाजों से मिलकर निकला है डेबिट एंड क्रेडिट। डिबेर यानी टू ओ, कब्जा करना, मिल्कियत रखना, एंड क्रेडर टू ट्रस्ट, बिलीव रखना, भरोसा करना। इन दो अल्फाजों से मिलकर बना है। बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग के अंदर दो कॉलम्स का नाम है। उल्टे हाथ वाला कॉलम डेबिट और सीधे हाथ वाला कॉलम हमारा क्रेडिट। तो सर, ये कॉलम कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इन कॉलम्स में किस तरह काम होता है, ये आगे चल के हम तफसील से देखेंगे। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एटलीस्ट इन टू कॉलम। आपको पता है कि हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है वो दोहरा मायार, दोहरा इफेक्ट रखती है, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर हम पढ़कर आ चुके हैं कि एवरी डेबिट हैज इट्स ओन क्रेडिट। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। तो याद रखिएगा, जब हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है तो वो ट्रांजैक्शन हमारी एक डेबिट कॉलम में लिखी जाती है और दूसरी वो क्रेडिट कॉलम के अंदर लिखी जाती है। ये जो दो कॉलम्स होते हैं, दीज टू कॉलम्स आर डेबिट एंड क्रेडिट। इन दो कॉलम्स को सिंपली अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट कहा जाता है। देखिए, इस तरह एक सैंपल मैंने बनाया है। इस तरह का जो सैंपल होता है, ये जो मैंने क्रॉस से जाहिर करा है, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर हम अमाउंट लिखेंगे। ये जस्ट लाइक एक अमाउंट की मैंने एग्जांपल दी है, यहां अमाउंट और नीचे वो टोटल अमाउंट लिख दिया जाएगा। उल्टे हाथ वाला कॉलम आप देख सकते हैं डेबिट है, और सीधे हाथ वाला कॉलम आप देख सकते हैं वो क्या है, क्रेडिट। दोस्तों, ये तो हो गया डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमारा अगला जो मामला है वो ये है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी अकाउंटिंग में कहा जाता है। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है कि डेबिट और क्रेडिट के क्या कुछ उसूल भी हैं, ये क्या होते हैं, आइए इनको हम देखते हैं। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। हम जानते हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हमारे असासे जो होते हैं वो इक्विटीज के बराबर होते हैं। बस यही अप्रोच जो होती है डेबिट और क्रेडिट को इंट्रोड्यूस करवाती है, समझाती है। याद रखिएगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटीज। इस अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। अमेरिकन्स ने इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था, तो इसको अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। एक होती है ब्रिटिश अप्रोच। वो ब्रिटिश अप्रोच इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर समझेंगे। तो मैंने आपको बताया इसको अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। दिस अप्रोच इज अप्लाइड ऑन द अकाउंटिंग हेड्स और पिलर्स। ये अप्रोच जो होती है हमारी, यही हमारी अकाउंटिंग के पिलर्स के ऊपर अप्लाई होती है। यानी जिस अप्रोच के अंदर हमें डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट मिला, ये कॉन्सेप्ट डेबिट और क्रेडिट का अप्लाई होता है अकाउंटिंग पिलर्स के ऊपर। अकाउंटिंग पिलर्स के ऊपर अप्लाई होने को कहा जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिनको हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। अब देखते हैं ये क्या होते हैं रूल्स। बस इस रूल्स में याद रखिएगा, हमारे अकाउंटिंग के 5 हेड्स हैं। मैंने आपको बताया कि ये हमारे 5 हेड्स पर अप्लाई होता है। 5 हेड्स हैं। जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आया हेड्स ऑफ अकाउंटिंग का, वो हेड ऑफ अकाउंटिंग की वीडियोस तफसील से देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का आपको लिंक दे दूंगा। 5 हेड्स की वीडियोस आप देख सकते हैं। तो देखिए किस तरह ये रूल्स जो होते हैं डेबिट क्रेडिट, ये अकाउंटिंग हेड्स पर अप्लाई होते हैं। आपको पता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये 5 अल्सर की फॉर्म के अंदर हमारे हेड्स होते हैं। नंबर 1, एसेट्स और एक्सपेंसेस। याद रखिएगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस व्हेन इंक्रीज्ड इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड कॉलम। जब हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट साइड कॉलम पे रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। और इसका उल्टा कर दें कि जब ये दो चीजें हमारे बिजनेस से डिक्रीज होंगी, बिजनेस से जाएंगी, बिजनेस से कम होंगी, याद रखिएगा एसेट्स एंड एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखा जाएगा। ये दो कॉलम्स मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूं किस तरह होते हैं। इनमें अमाउंट लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन कैश। हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा कैश के ऊपर। अब आप देख लीजिए बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है,
फर्नीचर एसेट है, एसेट इज इंक्रीज्ड, सो द अमाउंट ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। इसकी इलस्ट्रेशन हम आगे चल के करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास से फर्नीचर जब खरीद रहे हैं तो हमारे पास से कैश भी तो जा रहा है ना। इट मीन्स द कैश इज डिक्रीज्ड फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से कैश डिक्रीज हो रहा है, और जब कैश बिजनेस से डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद सेकंड है लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यूज। ये तीनों हेड्स हमारे याद रखिएगा, ये उसका वाइस वर्सा है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है। जब ये तीनों चीजें बिजनेस में बढ़ती हैं तो ये क्रेडिट पर लिखी जाती हैं, डिक्रीज होती हैं तो ये डेबिट साइड पर लिखी जाती हैं। याद रखिएगा, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, जब ये चीजें बिजनेस में डिक्रीज होती हैं तो डेबिट पर लिखी जाती हैं, और जब ये तीनों चीजें बिजनेस में इंक्रीज होती हैं तो ये चीजें क्रेडिट के ऊपर लिखी जाती हैं। अच्छा, याद रखिएगा, यहां इंक्रीज और डिक्रीज को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूं, थोड़ा सा तफसील से समझा दूं। देखिए, इंक्रीज होने का मतलब है बिजनेस में आना, बिजनेस में वो चीज का इजाफा होना, और डिक्रीज का मतलब है बिजनेस से चले जाना, बिजनेस से उस चीज की कमी हो जाना, या फिर एक टर्म याद रखिएगा कि ना होना, यानी वो इनकर्ड ही ना होना, ये भी डिक्रीज के ही सेंस में काउंट किया जाएगा। क्योंकि अगर ये टर्म आपने नहीं समझी तो आगे का कॉन्सेप्ट बनने में थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया कि जब ये तीनों चीजें डिक्रीज होती हैं तो डेबिट पर आती हैं, और इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट पर आती हैं। इसकी एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी से सामान परचेज किया उधार के ऊपर, वी हैव परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पर मिस्टर जेड से सामान परचेज किया। तो अब आप देखिए कि हमने उनको पेमेंट तो नहीं की, अवर लायबिलिटी, हमारा कर्जा, हमारा डेट्स, हमारा उधार बढ़ गया। तो जब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिटर आ गया, और ये क्रेडिटर का अमाउंट हम लिखेंगे कहां पर, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है, तो इसका अमाउंट क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, तो वो कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह जब हमारे बिजनेस में आमदनी होगी, हमारी रेवेन्यू होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, हमने कोई सर्विसेज दी, उसके बिहाफ पर हमने कुछ रेवेन्यू लिया, तो वो रेवेन्यू का अमाउंट भी क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेवेन्यू। और जब रेवेन्यू नहीं होगी तो वो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा बिकॉज रेवेन्यू व्हेन डिक्रीज्ड इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स के साथ हम अपनी अगली वीडियो में हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।